हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सचिन बिसेन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल में हाईवे इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज तैयार की जा रही है, जो आपको एक प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी और ये डेली अवेलेबल होगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, लचीले फुटपाथ के डिजाइन की समूह अनुक्रमणिक विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां इनमें से हमें चूज करना है? एक सैद्धांतिक विधि, उपग्रेड मिट्टी के भौतिक गुणों के आधार पर एक अनुभवजन्य विधि, या उपग्रेड मिट्टी की ताकत विशेषताओं के आधार पर एक अनुभवजन्य विधि, या एक अर्ध अनुभवजन्य विधि। तो इनमें से कोई एक विधि है जो लचीले फुटपाथ के डिजाइन की समूह की जो वो विधि है। ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा विकल्प बी आ जाएगा। उपग्रेड मिट्टी के जो भौतिक गुणों के आधार पर एक अनुभवजन्य विधि होती है, जो हमें यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ब्लैक टॉप फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक टॉप फुटपाथ के समूह में निम्न में से कौन सा निर्णय है? प्रश्न नंबर 2 है, ब्लैक टॉप फुटपाथ के समूह में निम्न में से कौन सा निर्माण उच्चतम गुणवत्ता वाला माना जाता है? तो कौन सा निर्माण है जो उच्चतम गुणवत्ता वाला है? मैस्टिक डामर, जो डामर का रोड बनाते हैं वो सीड डामर, या फिर बिटुमिनस कालीन, या बिटुमिनस कंक्रीट। तो वो कौन सा है जो उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है ब्लैक टॉप फुटपाथ के समूह में? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा विकल्प डी आ जाएगा, बिटुमिनस कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम, लॉस एंजिलस परीक्षण मशीन का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो एक परीक्षण होता है, वो कौन सी मशीन का संचालन करने के लिए प्रयोग होता है? घर्षण परीक्षण के लिए, प्रभाव परीक्षण के लिए, एस्ट्रेशन टेस्ट के लिए, या पेराई शक्ति परीक्षण के लिए। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा विकल्प ए, घर्षण परीक्षण के लिए हम लॉस एंजिलस परीक्षण मशीन का उपयोग करते हैं, इसका संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कार पार्किंग की जगह की चौड़ाई और गली की चौड़ाई सीमित होती है, यानी बहुत कंजस्टेड होती है, तो आमतौर पर पसंदीदा जो पार्किंग व्यवस्था कैसी होती है? समांतर पार्किंग, या फिर 45 डिग्री कोण पार्किंग, या फिर 65 डिग्री कोण पार्किंग, या 90 डिग्री कोण पार्किंग। तो दोस्तों, यहाँ जहाँ पर कंजस्टेड जगह होगी पार्किंग की, तो वहाँ पर आप कौन से इनमें से किस प्रकार के पार्किंग का उपयोग करते हुए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं? तो यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो विकल्प ए आएगा इसका, समांतर पार्किंग हम करेंगे तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। जब पहले से मौजूद ब्लैक टॉप रोड या मौजूदा सीमेंट कंक्रीट रोड पर बिटुमिनस सरफेसिंग की जाती है, तो दिए गए उपचार का प्रकार कौन सा है? सील कोट, टेक कोट, प्राइम कोट, या फिर आपका एमल्सन का स्प्रे। तो वो कौन सा है जिससे उपयोग किया जाता है? तो है विकल्प बी, टेक कोट। तो टेक कोट का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रवेश में डैम निर्माण में बिटुमेन है। तो बिटुमेन क्या होता है? समुच्चय के फैलने और जमा होने के बाद छिड़काव किया जाता है, या फिर समुच्चय के साथ मिश्रित और फिर फैल गया, या समुच्चय फैलाने और जमा होने से पहले छिड़काव किया गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रवेश मैग्डेम निर्माण में जो बिटुमिनस का होता है, समुच्चय के फैलने और जमा होने के बाद जो छिड़काव किया जाता है, वही होता है बिटुमेन। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, पहाड़ी ढलानों से पानी को रोकने और मोड़ने के लिए सड़क के समांतर प्रदान की जाने वाली नाली को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं हम, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है। ढलान वाली नालियाँ, या फिर कैच वाटर ड्रेन, या साइड ड्रेन, या फिर क्रॉस ड्रेन।
तो जो हमें बताना है कि पहाड़ी ढलानों से पानी को रोकने और मोड़ने के लिए जो सड़क के समांतर बनाई जाती है, प्रदान की जाती है, वो नाली को क्या कहा जाता है? तो वो केच वाटर ड्रेन कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड ऑफ लेवल को बढ़ाएंगे भी, और आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसएससी, जेई हुआ या स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो भी हो उसमें। तो इसे हम क्या बोलेंगे? केच वाटर ड्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कठोर फुटपाथों में एक विस्तार जोड़ का कार्य है। युद्ध के तनाव से छुटकारा, संकोचन तनाव से छुटकारा, या विस्तार के कारण तनाव का विरोध, या फिर मुक्त विस्तार की अनुमति। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मुक्त विस्तार की अनुमति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सही कथन का चयन करना है हमें। एक समूह सूचकांक का मूल्य जितना अधिक होगा, फुटपाथ की कम मोटाई की आवश्यकता होगी। यानी कि जो समूह सूचकांक है उसका मूल्य जितना अधिक होगा उतना ही फुटपाथ की कम मोटाई की हमें आवश्यकता होगी। फुटपाथ बनाना है हमें, सीबीआर का मूल्य जितना अधिक होगा फुटपाथ की जो अधिक मोटाई की आवश्यकता होगी। या फिर समूह सूचकांक के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्रमशः 0 से 20 हो सकते हैं, या फिर आपको बताना है कि उपरोक्त सभी। तो इनमें से हमें चूज करना है जो कथन पूर्णतः सत्य हो। तो कथन है हमारा सी नंबर का कि समूह सूचकांक के जो न्यूनतम और अधिकतम मूल्य जो होंगे वो क्रमशः 0 और 20 हो सकते हैं। यानी ये है कि जो समूह सूचकांक का जो न्यूनतम मूल्य कितना होगा? 0 होगा, और समूह सूचकांक का जो अधिकतम मैक्सिमम 20 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, बिटुमेन पर पेनेट्रेशन टेस्ट इसका निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमें पेनेट्रेशन टेस्ट के बारे में बताना है, तो वो किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? प्रथम श्रेणी के लिए, या फिर चिपचिपाहट के लिए, या लचीलापन के लिए, या तापमान संवेदनशीलता के लिए। तो विटामिन ए आएगा, विकल्प ए आएगा प्रथम श्रेणी के लिए। तो इसका जो वो रहता है निर्धारण हमें करना रहता है, ज्ञात करना रहता है प्रथम श्रेणी है ये। इसका निर्धारण के लिए हम पेनेट्रेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं बिटुमेन पर। ओके दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के समान मान वाली मिट्टी में यदि तरल सीमा बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है? ठीक, तो क्या संपीड़न और परागाम्यता कम हो जाती है और शुष्क ताकत बढ़ जाती है, या फिर संपीड़न परागाम्यता और शुष्क शक्ति में कमी, या संपीड़न पारगम्यता और शुष्क ताकत में वृद्धि, या फिर संपीड़न और पारगम्यता में वृद्धि और शुष्क ताकत घट जाती है। तो इनमें से हमें बताना है कि क्या होगा। आंसर विकल्प डी होगा कि जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के समान मान वाली जो मिट्टी रहेगी, यदि तरल सीमा उसकी बढ़ा दें तो जो उसका संपीड़न और पारगम्यता में वृद्धि हो जाएगी और शुष्क ताकत घट जाएगी। ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। सड़क निर्माण के लिए उपर्युक्त समुच्चय के लिए जल अवशोषण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? तो जल का अवशोषण कितना कर सकता है? 0.4%, या फिर 0.6%, या 0.8%, या फिर 1%। तो जो जब हम सड़क का निर्माण करते हैं तो उसका जो समुच्चय रहता है उसमें जल अवशोषण की अधिकतम सीमा कितनी, यानी कि कितना उसमें अधिकतम जल का अवशोषण होना चाहिए उस सड़क का जब हम निर्माण करेंगे, तो इसका बी नंबर यानी कि 0.6% वो सड़क जल का अवशोषण करना चाहिए, तभी वो उच्चतम गुणवत्ता युक्त सड़क होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सीमेंट कंक्रीट सड़कों में कोने क्षेत्र के लिए दबावों का महत्वपूर्ण संयोजन है। जब हम सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाएंगे तो उस क्षेत्र में लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, घर्षण स्ट्रेस, या भार तनाव प्लस युद्ध तनाव प्लस घर्षण तनाव, या फिर लोड तनाव प्लस वारिंग तनाव, या भार तनाव प्लस घर्षण तनाव। तो हमें इन दबावों का संयोजन बताना है। जब हम सीमेंट कंक्रीट सड़कों में कोने के क्षेत्रों के लिए हमें दबाव का महत्वपूर्ण संयोजन बताना है, तो विकल्प सी आएगा, लोड तनाव प्लस वारिंग तनाव। लोड तनाव प्लस वारिंग तनाव ये महत्वपूर्ण दबाव हो जाएंगे। इनका ये संयोजन है कि लोड तनाव प्लस वारिंग
तनाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि राजमार्ग निर्माण में जब हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे तो रूलिंग शुरू होती है, किससे शुरू होती है? पक्ष और केंद्र के लिए आगे बढ़े, या केंद्र और पक्षों के लिए आगे बढ़े, या एक तरफ और दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें क्या करना है? नेशनल हाईवे का निर्माण करना है, तो इसमें आएगा कि एक पक्ष और केंद्र के लिए आगे बढ़ना है। एक पक्ष लेंगे, फिर उसका जो केंद्र है उसके लिए आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हम रूलिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सबसे किफायती प्रकाश व्यवस्था जो संकरी सड़कों के लिए उपयुक्त है वह क्या है? सकरी सड़क। ठीक है, सकरी सड़क जब बनती है तो उसके लिए जो किफायती प्रकाश व्यवस्था हमें बताना है वो कौन सी है? सिंगल साइड लाइटिंग है, या फिर कंपित प्रणाली है, या केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आएगा सिंगल साइड लाइटिंग। हमें सिंगल साइड लाइटिंग की व्यवस्था के साथ जो है सकरी रोड का हम उपयुक्त होती है। जो सिंगल साइड लाइट, यानी कि एक ही साइड तुम लाइट दे दो तो वो दोनों साइड को कवर कर लेती है, क्योंकि वो सड़क सकरी होती है। यदि फोर वे की बात करें तो हमें बीच में भी देना, बीच में दे दिए तो पर फिर भी दोनों साइड देना पड़ता है। बीच में भी देते हैं तो दोनों साइड, या फिर दोनों साइड दे, इस प्रकार से हमें देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।